Hello, Namaste, welcome everyone. If you want to know how I created this Saraswati Puja look with the most affordable products, then keep watching this video till the end. Here's adding a different vibe to this look. So let's get started. क्योंकि ये daytime function है, so clean face पे I'm using this Lasensa का oil free moisturizer. ये gel based है and it is really good. It gives a nice glow on the face and don't forget your neck. Next मैं use कर रही हूँ Swiss Beauty का ये illuminating primer. ये new है, I'm using it for the first time. Let's see how it is. I know इसमें shimmer particles है and थोड़ा सा face glow करेगा, so festive season में this is good to use. यहाँ पे हम जो भी base ready करेंगे हम लोग अपने neck पे भी करेंगे along with your face so that वो uneven mismatch ना लगे. क्योंकि ये illuminating primer है तो face and neck को glow के साथ साथ ये also smooth कर रहा है and pores को भी छोटे कर रहा है. इसके बाद हम use करेंगे concealer. I'm using Makeup Revolution का this concealer. इसका applicator बहुत अच्छा है, मैं काफी दिन से यूज कर रही हूँ, ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है अब ये कंसीलर. एंड ये सुनते ही कंसीलर वॉन्ड ने अपनी जान दे दी. उप्स, रेस्ट इन पीस वॉन्ड. बट हमारा काम हो चुका था, शायद ज्यादा प्रेशर दे दिया था. बट एनीवेज, नेक्स्ट आई एम यूजिंग मामा अर्थ का कंसीलर. तो ये कंसीलर थोड़ा सा मेरे स्किन के टोन से ब्राइटर है, लाइक 1 or 2 शेड्स ब्राइटर. फर्स्ट डार्क सर्कल्स एंड हाइपर पिगमेंटेशन को हम एक डार्कर कंसीलर या कलर करेक्टर से कवर करेंगे एंड उसके ऊपर से थोड़ा ब्राइट कंसीलर लगाएंगे अपने टी जोन में और वेर एवर यू नीड. देन आई एम यूजिंग दिस फिट मी मेबेलिन का SPF वाला फाउंडेशन और इसको ब्रश से जहाँ जहाँ कंसीलर नहीं है हल्के हल्के से अप्लाई कर रही हूँ. एंड इसको शेक करना जरूरी है बिकॉज इट हैज अ थिक कंसिस्टेंसी. सो आई हैव नोटिस्ड इफ आई शेक इट कम्स आउट वेल एंड एप्लीकेशन स्मूथ होता है. एक स्पंज ब्लेंडर को मैंने बीच से कट करके रखा है, जुगाड़ जुगाड़ टू फिट इन द कॉर्नर ऑफ माय. आई जस्ट डिड इट बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ दिस सेम काइंड ऑफ स्पंजेस. ऐसे ब्लेंडर को हमेशा डैम्प यूज करना है तो मैंने उस पे अपना स्विस ब्यूटी का फिक्सिंग स्प्रे थोड़ा सा स्प्रे कर दिया. एंड देन आई एम ब्लेंडिंग माई नेक एरिया फर्स्ट एंड फिर धीरे धीरे आई एम फर्स्ट ब्लेंडिंग आउट माई फाउंडेशन. कंसीलर का रूल है कि थोड़ी देर उसको रहने देना है स्टिकी एंड टैकी होने तक, इसलिए पहले मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया, तब तक मेरा कंसीलर टैकी हो चुका था. सो आफ्टर दैट I am blending out my concealer and yeah, doing it evenly over my forehead and every area. Then I'm using on my base makeup this Swiss Beauty का same fixing spray and then I'm fanning with my hands to dry it. I know it doesn't help much but इससे पूरा makeup अच्छे से blend हो जाएगा, set हो जाएगा. Fixing spray full dry होने के बाद see the glow on my face, सब कुछ okay हो गया है, the base is okay. And then मैंने color bar का compact powder लेके उसमें एक fluffy powder brush से हल्का हल्का करके ये powder डैब कर लिया अपने पूरे फेस पे. देन आई एम टेकिंग इनसाइड कॉस्मेटिक्स का बनाना पाउडर एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट अंडर माई आईज एंड ऑल्सो नियर माई जॉ लाइन टू गिव दैट कट लुक. आई डोंट नो वो लुक आया है कि नहीं, यू कैन टेल मी. आई एम नॉट अ प्रो येट बट या दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट. आप कोई भी कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हो, आप कोई भी बनाना पाउडर या लूज पाउडर यूज कर सकते हो फॉर दिस पार्ट. देन नेक्स्ट मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट में जो कॉन्टूर दिया हुआ था वो लेके आई एम स्लाइटली contouring my nose, side of the nose and then the tip of the nose, and with the same contour I'm contouring my cheeks. ये fish pout करने से you will be able to identify exactly कहाँ पे आपको contour करना है. It needs to align with your smile line across your cheeks and under your cheekbones. Once it is done, सब कुछ अच्छे से blend. ये nose contouring का step बिल्कुल भी mandatory नहीं है क्योंकि सामने से आपको really उतनी ज़रूरत नहीं होती है, but हाँ photos में अच्छा effect आता है and that is why I was doing it. These contours, highlighter and the baking powder, they add some depth to your makeup, to your face, so it is completely up to you if you want it. You can skip this step. Then सब कुछ even out करने के लिए again powder brush से I am dusting off all the excess powder, blending everything. ये हमारा face का base ready हो गया completely. अब हम move on करेंगे to the eyes part. मैंने एक fluffy eyeshadow brush ले लिया and उसी makeup revolution के palette में जो contour है वो वाला shade लेके अपने पूरे eyelid को cover कर रही हूँ. Daytime look के लिए थोड़ा सा subtle रखा है. I'm not adding any shimmer or glitter on my eyes. तो जरा सा natural look के लिए just with the contour I am blending and crease पे भी लगा लिया. Then you have to make sure कि दोनों eyes पे you keep blending. इसमें थोड़ा time लगेगा. Take your time and do it nicely. Because my saree has a blue border, I thought of adding some blue to my eyes. तो मैंने ये Acme Iconic का blue काजल पेंसिल ले लिया. ये हल्का सा metallic shiny है. पहले इसको अपने हाथ के पीछे warm up कर लेना है and then I'm applying it on my lower eyeline. Eye makeup में बहुत time लेके
लेके आराम आराम से करती हूँ, आप भी अपने पेस पे कीजिए। अब एक शॉर्ट ब्लेंडिंग ब्रश लेके आई टुक द सेम कॉन्टूर दैट वाज ऑन द रेवोल्यूशन पैलेट एंड उसी से मैं लोअर आईलाइन को ज़रा सा ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली द होल आई लुक हैज़ टू लुक ब्लेंडेड वेल एंड पुट टुगेदर। ऊपर ब्राउन है, नीचे ब्लू के साथ हल्का सा ब्राउन मिक्स करके लोअर आईलाइन को मैंने ब्लेंड कर लिया दोनों साइड में। एंड देन वी आर गोइंग टू डू द टॉप आईलाइनर पार्ट। आईलाइनर के लिए मैंने लैक्मे का ब्लू लिक्विड आईलाइनर यूज़ किया है। इसको हम अच्छे से शेक कर लेंगे एंड देन स्लोली अपने बहुत प्रिसाइसली वी विल अप्लाई इट ऑन द top of our eyelids. I have tried to create a kind of a small wings at the edges. These Lakme eyeliners, I have both black and blue, are excellent, very good for beginners to practice to do it. Applicator बहुत thin and precise है, it works wonderfully. Of course it takes some time to dry, so be careful with that. Give it that much time to dry up before you proceed with your next step. जब तक eyeliner dry हो रहा है तब तक हम लोग अपने brows कर लेंगे। ये बहुत important step जो मैं हमेशा भूल जाती थी पहले, बट नाउ आई रियलाइज दैट विद अलोंग विद द एंटायर मेकअप ब्राउज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक स्पूली लेके हम दोनों ब्राउज को पहले कोम डाउन कर लेंगे एंड देन वी विल फिल इट अप। आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का ब्राउ पेंसिल, आप कोई भी आई शेडो या पेंसिल यूज कर सकते हो। ब्राउज आर डन, आईलाइनर ड्राई हो गया है, सो अगेन आई एम टेकिंग द ब्लेंडिंग ब्रश एंड विद दैट सेम कॉन्टूर आई एम blending my eyeliner part also, क्योंकि ये ब्लू कलर बहुत ब्राइट ब्लू है, सो आई एम टोनिंग इट अ बिट डाउन विद द ब्राउन कॉन्टूर पाउडर। ये छोटा सा आई शेडो पैलेट मैंने पॉप एक्सो से परचेज किया है जस्ट फॉर द येलो कलर एंड आई एम जस्ट गिविंग अ स्लाइट येलो हिंट इन द कॉर्नर ऑफ माई आईज। बट इसको भी हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट अगेन विद द रेस्ट ऑफ द आई शेडो। आई शेडो एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने थोड़ा सा पाउडर लेके अंडर आई एरिया को क्लीन अप कर लिया। नेक्स्ट मैंने लिया ब्लश के लिए ये लैक्मे के डुअल कलर वाले पैलेट को। इसमें कोरल एंड पिंक दोनों हैं एंड मैं हमेशा दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ, उससे एक वार्म न्यूट्रल इफेक्ट आता है विच गोज विद मोस्ट ऑफ माई लुक्स। सारे प्रोडक्ट्स मैं स्टार्ट करती हूँ विद वेरी लेस एप्लीकेशन एंड देन स्लोली हम उसको बिल्ड करेंगे जितना हमें चाहिए उतना, क्योंकि ये पाउडर प्रोडक्ट है। ये लगाने के बाद वंस अगेन विद द पाउडर ब्रश आई एम ब्लेंडिंग अप एवरीथिंग। ब्लेंडिंग एट दिस स्टेज इज हैपनिंग सो दैट जो भी मैंने लगाया है कॉन्टूर, पाउडर, ब्लश, किसी में भी हार्श लाइंस नज़र ना आए, सब कुछ स्मूथली ब्लेंड हो जाए। आप अपना फिक्सिंग स्प्रे इस स्टेज पे भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू ब्लेंड इट मोर। Done with this, now I'm moving on to the mascara application. I'm using this Maybelline का Hyper Curl mascara. It is my absolute favorite. Waterproof है, smudge proof है, and the biggest thing is कि eyelashes को dramatically change कर देता है, बहुत volume दे देता है. That's why I love it. I think Maybelline has aced their Fit Me series foundation and the mascaras. Excellent products to get. आँख बंद करके ले लो। ज़रा सा मस्कारा लग गया था आँखों के ऊपर, बट डू नॉट वरी, जस्ट ड्राई होने के बाद एक स्पूली लेके ऐसे ब्रश ऑफ कर देना है एंड इट इज़ गॉन। आई एम स्टिल इम्प्रूविंग माई स्किल्स इन आई मेकअप, सो आई एम हैप्पी दैट माई आई मेकअप इज़ फाइनली डन। नेक्स्ट आई एम टेकिंग अ स्मॉल ब्रश एंड फ्रॉम द मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट यूजिंग द हाईलाइटर और टी जोन पे हल्के से ब्रिज, नोज़ के ब्रिज को एंड ऊपर में हल्का सा हाईलाइट किया एंड आईब्रोज के नीचे एंड ऑल्सो द टिप ऑफ द नोज आई एम गोइंग टू हाईलाइट। हाईलाइटर लगाने पे ग्लो होगा वो एरिया, सो यू हैव टू मेक श्योर कि उस जगह को भी हम अच्छे से ब्लेंड करें। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक जगह पे, एक स्पॉट पे बस ग्लो दिख रहा है। एंड देन हाउ कैन आई फॉरगेट लिप्स, वी हैव टू डू आवर लिप्स। लिप्स के लिए आई टुक अ ब्राउन कलर्ड लिप लाइनर एंड आजकल ट्रेंड है हर जगह पे टू overline your lips and glamorize it a lot with gloss, concealer and what not, but हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सामने से देखने में you should look not overdone। हम पूजा के लिए simple subtle look रखेंगे। आप अपने lips को carefully line कीजिए, pay attention to the shape of your lips and lips का जो top point है, जो हम peak बोलते हैं cupid bow का, उस area को हम ध्यान से line करेंगे। Makeup is an art and when you're adding colors to your face एंड लाइनिंग योर फेस, तो ये लाइन स्केचिंग अपने फेस पे बहुत आराम से अपना टाइम लेके अच्छे से करना ज़रूरी है। अच्छे से लाइन करके थिक लाइन कीजिए एंड कॉर्नर्स को हल्का सा अपने इस लाइनर से फिल कर दीजिएगा। Then I was thinking of using my new sugar का lip crayon which I received. It was so creamy
एंड अप्लाई करने के बाद आई रियलाइज कि ओ माई गॉड दिस कलर इज लाइक लुकिंग टू ब्राइट टू पीची ऑन माई लिप्स। जब स्वॉच किया था तो ज़्यादा वार्म लगा था मुझे, बट नेवर माइंड, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। एंड एक शुगर का एक और जो क्रेयॉन मेरे पास है दैट इज़ लाइक काइंड ऑफ अ प्लम कलर, आई थिंक द नेम वॉज वायोला। तो वी विल एड दैट ऑल्सो टू माई लिप्स एंड देन क्योंकि ये क्रीमी क्रेयॉन है सो अच्छे से वी कैन ब्लेंड इट विद आवर लिप्स। लाइनर के साथ अच्छे से ब्लेंड होके नाउ द शेड हैज़ बिकम वार्मर एंड आफ्टर एडिंग दिस शेड ऑफ वायोला हल्का हल्का सा मैंने लाइन पे एंड सेंटर में ऐड किया एंड देन व्हेन आई ब्लेंडेड इट अगेन आई थिंक द आउटपुट वाज क्वाइट गुड। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी इफ़ यू वांट टू बाय। दे आर ऑल गुड एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय देम। एंड या आई थिंक दैट्स डन, इट्स लुकिंग क्वाइट ओके एंड आई जस्ट रिमेंबर्ड आई हैव टू अप्लाई मस्कारा ऑन माई लोअर लैश ऑल्सो विच आई फॉरगॉट। मेरे लैशेस हल्के से ब्लूइश लग रहे थे बिकॉज ऑफ द अमेजिंग लाइनर दैट आई हैव अप्लाइड। सो ये हाइपरकर्ल मस्कारा इज़ जेट ब्लैक एंड बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। इससे मैंने अपने लोअर लैश जेट ब्लैक इलोंगेटेड कर लिया। एंड माई मेकअप पार्ट इज डन। एक क्लोजअप लुक इन द मिरर और देखा कि फिनिशिंग टच थोड़ा सा आईज पे करना है विच आई डिड एंड देन आई अप्लाइड माई बिंदी एंड नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेडी टू शो यू द फाइनल लुक। पार्ट ऑफ माई लुक इज दिस ब्लाउज दैट आई एम वेयरिंग। इट्स अमेजिंग पफ्ड स्लीव ब्यूटिफुल ब्लाउज, अमेजोन से लिया है। आई एम गोइंग टू लिंक इट अप फॉर यू गाइज एंड हियर इज माई फाइनल लुक। डू लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। इसमें मेरे जितने भी एक्सेसरीज है मैंने सब अमेजोन से लिया है। आई विल लिंक इट अप। साड़ी एंड बिंदी छोड़ के बाकी सब कुछ ऑनलाइन लिया हुआ है। इवन द गजरा आई गॉट ऑनलाइन। दिस लुक विल गो विद मोस्ट ऑफ योर साड़ी लुक। आई होप आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन फॉर रिसीविंग ऑल नोटिफिकेशन। सॉरी इफ आई हैव मिस्ड आउट एनीथिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी पूछना है पूछिएगा एंड आई विल ट्राई टू answer it to the best of my knowledge. See you soon in my next video. Take care. Bye.